श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे पिन कोड के बारे में। पिन कोड के बारे में हम ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। डाक से भेजे जाने वाले लिफाफे, अंतर्देशीय अथवा पोस्ट कार्ड आदि में पते के स्थान पर एक छोटा सा आयताकार बॉक्स बना होता है। यह बॉक्स 6 हिस्सों में बटा होता है जिसमें अंक भरे जाते हैं। डाक विभाग के लिए ये 6 नंबर बेहद अहम होते हैं जिन्हें पिन कोड कहा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पिन कोड क्या है और इन 6 नंबरों का क्या मतलब होता है। पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर का संक्षिप्त नाम है। पोस्टल इंडेक्स नंबर यह 6 अंकों का विशेष कोड है जो भारत में डाक वितरण करने वाले सभी डाकघरों को आवंटित किया गया है। एक कोड केवल एक ही डाकघर से संबंधित होता है। अगर पत्र या किसी डाक के पते के साथ पिन कोड लिखा होता है तो उसका सही गंतव्य तक जल्दी पहुंचना सुनिश्चित हो जाता है। 6 अंकों के पिन कोड में पहला अंक एक खास क्षेत्र या राज्य को दर्शाता है। दूसरा और तीसरा अंक मिलकर उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां वितरण करने वाला डाकघर स्थित है। अगले 3 अंक उस विशेष डाकघर को दर्शाता है जहां पत्र या डाक का वितरण होना है। तो संक्षेप में पहले 3 अंक मिलकर उस छटाई करने वाले या राजस्व जिले को दर्शाते हैं जहां डाक भेजा जाना है, और अंतिम 3 अंक उस वास्तविक डाकघर से संबंध रखते हैं जहां डाक को अंतिम रूप से भेजा जाना है। पिन कोड से पहले वितरण क्षेत्र प्रणाली थी। इसके तहत हर वितरण डाकघर की एक विशिष्ट संख्या प्रदान की गई थी। पहले उसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े नगरों में लागू किया गया था। फिर 1 अप्रैल 1774 को जब डाक की सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई गई, उस समय मात्र 3 ही डाकघर सर्कल में थे: बंगाल, बंबई और मद्रास। भारत में पिन कोड सिस्टम है तो अमेरिका में जिप यानी जेट आईपी सिस्टम है। उसमें मूलतः 5 अंक होते हैं जिसे 1980 में शुरू किया गया। यूनाइटेड किंगडम में डाक कोड प्रणाली को पोस्ट कोड कहा जाता है। उसमें अंकों और शब्दों दोनों का प्रयोग होता है। भारत में 15 अगस्त 1972 को वर्तमान पिन कोड सिस्टम की शुरुआत हुई। इस समय देश में 9 पिन कोड रीजन है। सबसे पहले रीजनल सिस्टम लागू था जिसे 1946 में शुरू किया गया। इसे वितरण क्षेत्र संख्या प्रणाली कहा जाता था। तो धन्यवाद, ये हमने आपको पिन कोड के बारे में बताया। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।